श्री भगवान गीता जी में यही समझा रहे हैं। यदि आप जो कर्म कर रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप दुख सुख में सम नहीं हुए तो कर्म बंधन आपके आगे वाले जन्म को दृढ़ कर देगा। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, बुद्धि में जो समता ले आता है, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव आ जाएगा, क्योंकि आपका स्वरूप है सम और संसार शरीर का स्वरूप है विषम। जब आप भजन करोगे, भगवत शरणागत हो गए हो और सब कर्म समर्पित करोगे तो ये भगवत प्रसाद से आती समता बुद्धि में। बुद्धि समता से युक्त जब हो जाती है तो उस अवस्था में वो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। अतः योग में समता में लग जा, क्योंकि यही योग कुशलता है भगवत प्राप्ति की। समता जीवित अवस्था में ही निष्पाप कर देती है। कोई अन्य पुण्य करने की जरूरत नहीं। जो आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, शास्त्राज्ञा के अनुसार जो साधना कर रहे हो, आप उस समय आए हुए सुख दुख को सह जाओ। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, इनको सह जाओ। अच्छा बोलो, भगवान रस देना चाहते हैं अर्जुन को तो सहने की आज्ञा कर रहे हैं। मिटा सकते हैं, भगवान हैं, लेकिन भगवान मिटाने की बात नहीं कह रहे हैं। कह रहे ये अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये आने जाने वाले अर्जुन, इनको तुम सह जाओ। जब सह जाओगे तो तुम परम अमरत्व पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं। भगवान मिटा देने की बात क्यों नहीं की? तुम चिंता मत करो, मैं दुख सुख मान अपमान ये जितना ये सब मैं मिटा दूंगा। नहीं, भगवान मिटाने की बात नहीं कह, सहने की बात। एकादश स्कंद में जो भागवत को पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, वो ध्यान दें। उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी, कोई भी अगर मनुष्य अज्ञानी तुम्हारी गर्दन पकड़ के दबाने लगे, तुम्हें मारे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, भगवान ने उसमें कहा है तुम्हारे ऊपर लघु शंका कर दे, तो तुम क्रोधित मत होना और किसी बाहरी सहयोग को मत स्वीकार करना। अपने विवेक के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को बचा लीजिए। उद्धव जी ने कहा बहुत कठिन है इतना सह पाना। तब भगवान ने आगे उदाहरण तितिक्षु ब्राह्मण का दिया। यहां भगवान कह रहे हैं जब तुम जीवित अवस्था में इसको सह लो, यही स्थिति है, सहना पड़ेगा। जब तक सहोगे नहीं तब तक साधन पथ पे नहीं चल रहे हो। सहना ही हमारा साधन पथ है। ये विषयी प्रपंचियों की बात जो ना, हम तो ऐसा कर देंगे वैसा, वो अज्ञान की धरा में। यदि आपको परम पद प्राप्त करना है, महासुख प्राप्त करना है, तो आपको सहना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन को जहां युद्ध का उपदेश दिया है वहीं उपदेश किया है। आगमा पाइनो अनित्यास मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जहां गला काटने का आदेश किया है, मामनुष्मर युद्ध चे, वहीं सहने के लिए आदेश किया है। ये आने जाने वाले सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनको हे अर्जुन सह जाओ। सहना पड़ेगा उपासक को, सहकर वो महाबली बनेगा। सहना पड़ेगा। जहां कहीं किसी संत के लक्षण की बात आई है तो पहले शब्द आता सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वभूता नाम। पहले आया तितिक्षवा, सहनशील पहले आया। सहत सहत बाढ़ भगति, कहीं भी देखो आपको सहन करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि ये 40 का पाठ कर लूं, ये पाठ कर लूं तो हमारा ये आया हुआ दुख निवृत्त हो जाए। नहीं, हम पाठ करेंगे प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और आए हुए दुख सुख को प्रसाद रूप मानकर सह जाएंगे। सुख को सहना, फूलना नहीं। दुख को सहना, एकदम निराश, हताश, उदास नहीं होना। ये आने जाने वाले हैं। यदि ऐसा आपने कर लिया
तो इसी जन्म में जीवित अवस्था में तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं पाप और पुण्य का त्याग होता है, उसके ऊपर कभी कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकता। कैसे? जैसे संसार में सब प्राणियों से पाप पुण्य हो रहे हैं, आपके ऊपर लग रहा है क्या? नहीं। ऐसे अब आपके शरीर का आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये बहुत महान युक्ति है। वैसे आपको कोई सुख दुख व्यापेगा ही नहीं, आपका स्वरूप बहुत दिव्य है, पर आपने शरीर पर आसक्ति कर ली है, इसलिए सुख दुख व्याप रहा है। तो आप सह जाओगे तो शरीर आसक्ति नष्ट हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं पाप पुण्य आपको स्पर्श नहीं करेगा। जो सहनशील क्षमता में स्थित हो गए, अब जैसे हृदय जल रहा है किसी बात से, आप शांत रहिए। हृदय बहुत हर्षित हो रहा है, आप शांत रहिए। वो अंतःकरण धर्म में है, स्वरूप धर्म में नहीं। पर ऐसा नहीं हो पाता, हम बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं, मैं बहुत जल रहा हूं, कोई उपाय करो। मैं हर्षित हुआ है, फूला घूम रहा है, ये संसारी पुरुष का लक्षण है, भगवत मार्ग के पथिक का नहीं। जो योग में स्थित है, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, उसी की क्षमता है कि सह पाएगा, दूसरा नहीं। नाम चल रहा है तो प्यारे तुम सब कुछ सह सकते हो। भगवान का भक्त सर्व दुखों को मुस्कुराते हुए सह सकता है। गजब की बात है, सुन के रोमांच हो जाए। 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके केवल हरिनाम जपने वाली बात पर, और वो महापुरुष हर कोड़े पे बोलते हरि बोल। सुन के कैसी कैसी सामर्थ्य दी भगवान ने। कोड़े बरस रहे, एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु कौन सा अपराध किया है। ना किसी प्राणी का अपराध किया, नाथ ना आपका अपराध किया, आप इतनी पीड़ा दिला नहीं। हरि बोल हरि बोल। कभी सखुबाई ने भगवान से शिकायत नहीं की, तो स्वयं भगवान सखुबाई बन के उनके घर में रहे और उनको मुक्त कर दिया। जितना सह जाओगे उतनी महिमा आपकी जागृत हो जाएगी। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये सब नहीं समझ पाएंगे, ये वही समझ पाएंगे जो भगवत कृपा पात्र हैं। ये एक ऐसी युक्ति है जिससे तुम जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। युक्ति से मुक्ति भगवान दे रहे हैं, पकड़ो, पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि नाम जप नहीं चल रहा। एक बहुत अच्छे उपासक मिले, उन्होंने बताया हमारा सब में मन लगता है, नाम जप में नहीं लगता। हाँ, मैं लगा यही बात है, नाम जप में मन लगना सबसे कठिन काम है। बलिहारी है, उनको हम प्रणाम करते हैं जिनके मुख में नाम जपने का नशा हो गया है। राधा 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 राधा, जो नाम मिला है नशा हो गया, पकड़ो इसे, यही आपको ऐसी शक्ति देगा। भगवान कह रहे हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, योग का तात्पर्य क्षमता। अरे महान बन जाओगे, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। वो मनुष्य संसार में ऐसे निर्लिप्त रहता है जैसे कमल का पत्ता, कीचड़ में जल में ही वो उत्पन्न हुआ, जल में ही खिला हुआ है, पर जब उठाओ तो ऐसा नहीं कि उसमें पानी भर जाए। ऐसे ही वो संसार में रहता हुआ राग द्वेष रहित, सुख दुख में समान भाव वाला, देह युक्त विदेह जीवन रहते हुए जीवन मुक्त, श्री भगवान कह रहे हैं। वास्तव में ये स्थिति लाभ करने के लिए ही मानव देह मिला है। तुम्हारा स्वरूप ऐसा ही है, पर भूलकर शरीर को अपना मानने के कारण ये बात आई है सुख दुख की। तू चैतन्य घन है, तेरे में कोई दुख सुख स्पर्श ही नहीं कर सकता, प्रकृति का, व्यक्ति का, वस्तु का, घटना का, स्थान का। तू निष्पाप है, तुझे कभी पाप स्पर्श ही नहीं कर सकता, पर अपने स्वरूप को भूलकर शरीर को माना, इसीलिए अब दंड मिल रहा है, इसीलिए सुख दुख भोगना पड़ रहा है। और इसमें सुधार कर लो, नहीं तो आगे फिर वही चक्र में फंस जाना होगा। असत पदार्थ और शरीर संबंध ने तुम्हें बांध रखा है, यही बंधन है, यही मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं करता। और ये इतना दृढ़ बंधन है कि कुछ दिन तो लगेगा कि मैं ठीक हो गया, अब तो कोई समस्या, फिर समस्या ही समस्या 1 मिनट में जागृत हो जाती है। और ऐसी लुका छुपी बहुत वर्ष चलती है,
बहुत वर्ष चलती है। कभी लगा कि अब तो निहाल हो गए, कभी लगा कि अरे जहां थे वहीं खड़े हैं। ये मन बहुत काल में जाकर के भगवदाकार होता है ये, और इसीलिए तुम्हें धैर्य के लिए कह रहा हूं, इतने धैर्यवान बनना कि कभी कभी ये अनुभव कराता है मन, हमारा काम हो गया। कभी कभी ऐसा एकदम फंसा देता है, एकदम जागृति जैसे सोते हुए से हुई, अरे ये फिर वही खड़ा है। तो कभी निराश मत होना, हताश मत होना। हाँ, हमारी यात्रा बहुत जोर की है, विपक्ष भी बहुत जोर का है, हमारे पास सहयोग बहुत जोर का है। हाँ, बड़े अस्त्र हैं, कभी लीला चरित्र, कभी सेवा, कभी नाम जप, कभी सत्संग, ये अस्त्र हैं, इनसे हम विपक्ष से जीतते हैं। पाप पुण्य रहित तभी हो सकते हैं जब नाम जब चल रहा है और बुद्धि में समता आ गई, अंतःकरण की क्षमता ही सिद्धि मानी जाएगी। लाभ हानि दुख सुख अपना पराया, अंदर से सम, बाहर से व्यवहार वैसे ही दिखाई दे रहा है। आकाश की तरह निर्लिप्त हो जाता है वो महापुरुष। जैसे आकाश कभी धूल से दूषित नहीं होता, कभी कोहरा वहां पहुंच नहीं सकता। ये जो बादल चलते हुए दिखाई देते हैं शुद्ध आकाश में नहीं, ये बहुत नीचे है। आकाश निर्लेप निर्विकार परमात्मा स्वरूप जैसे श्याम वर्ण, वो अपने स्वरूप में स्थित है। ऐसे वो महापुरुष होता है, संपूर्ण संसार के बीच में रहते हुए निर्लिप्त आकाशवत। तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए अर्जुन तुम योग को पकड़ो, योग को, कर्म में योग, कर्तव्य कर्म करो। फल में बंधना ये भोग है, और फल भगवान के ऊपर छोड़ देना, आए हुए सुख दुख को समान भाव से सहना, ये योग है। अगर तुमने राग किया तो द्वेष हो जाएगा, और राग द्वेष हो जाएगा तो तुम हरदम बंधे रहोगे। ना बंधे होने पर भी जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में यही कुशलता है कि तुम बंध ना पाओ, कर्म कोई तुम्हें बांध ना पावे, ना शुभ ना अशुभ। तो बोले क्या? बोले फल की प्राप्ति में तुम सम हो जाओ, चाहे हानि मिले या लाभ, दुख मिले या सुख, तुम विचलित मत हो, तो तुम्हें निश्चित फल मिलेगा, परमानंदमय फल मिलेगा। श्री भगवान कह रहे हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। ये मिला पद। जब किसी की बुद्धि में भजन के प्रभाव से समता आ जाती है तो वो उसी क्षण कर्मजन्य बंधन से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण संसार का त्यागी, जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर जीते जी परम पद में विराजमान हो जाता है। कैसे जानेगा कोई मुकुट नहीं लग जाता, कोई सींग नहीं उदय हो जाते, स्थिति है वो हृदय की। बाहर से तुम वैसे ही व्यवहाररत देखोगे, समझ नहीं पाओगे। जब आपकी स्थिति होगी तभी देख पाओगे। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में मुनि नाम के एक महात्मा गंगा किनारे डूबे रहते थे, बहुत से शिष्य थे। पहली बार उड़िया बाबा जब गंगा स्नान करके ऊपर चढ़े, जे आश्रम में प्रवेश हुए, उनकी दृष्टि पड़ी तो खड़े हो गए और अपने शिष्यों से कहा, दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष आ रहे हैं, दृष्टि का लाभ ले लो, सृष्टि में बड़ा दुर्लभ संयोग है ये। वो ब्रह्मबोध संपन्न है तो दृष्टि पड़ते ही पहचान लिया कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष आ रहे हैं, दुर्लभ है सृष्टि में, ऐसे महापुरुष का दौड़ो और जाकर चरण रज लो और इनका साक्षात्कार करो। दृष्टि आपकी अगर स्थिति नहीं तो आप स्थित प्रज्ञ को नहीं जान सकते। श्री भगवान कह रहे हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कोई साधारण पुरुष नहीं त्याग सकता कर्म फल को। मनीषी अर्थात जो गुरुजनों के अधीन होकर गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही मनीषी। ये अकुशलता पूर्वक कर्मों में हम लोग बंधे हुए हैं। कुशलता क्या है? समता। अकुशलता क्या है? कर्म किया और उसका फल विपरीत आया, बस हम निराश हो गए।
कर्म किया, अनुकूल काम बन गया, शुभ कर्म की प्रेरणा से पीछे के अरे फूले नहीं समा रहे, ये अकुशल पुरुष है। कौशलम क्या है? सम रहना। जो मेधावी कुशल कर्म वाला है वो फल में नहीं फंसता। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कामना, इच्छा, वासना, ममता का नाश और जन्म बंध विनिर्मुक्ता। वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई नया कर्म करने की यहां बात नहीं करे। जो आप कर्म कर रहे हो भगवत समर्पित, बहुत ईमानदारी से, सत्यता पूर्वक, और उसके फल पर सम रहना सीख जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे। कह रहे कर्म तो फल दे के तुम्हें रहेगा ही, फल का तो त्याग कभी कोई कर ही नहीं सकता। जैसे खेती में बीज बो दिया निष्काम भाव से और आप खूब मेहनत करके उसकी रक्षा कर रहे हो, तो आपका भाव निष्काम है तो क्या आपको फसल नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? फसल मिलेगी, कर्म का फल आपको मिलेगा, पर उसका परिणाम होगा कि आप बंधोगे नहीं, जीवन मुक्त हो जाओगे। ये युक्ति बीच में डाल लो, लेकिन ये युक्ति बिना सत्संग के, बिना भजन के नहीं आ पाएगी कि दुख में सम और सुख में सम। ऐसा कहां हो पाता है? जरा सी कोई दुखद वृत्ति आई भूल गए प्रभु को, सुखद वृत्ति आई भूल गए प्रभु को। जब हम लौकिक संबंधों में, उनके फलों में, उनके संयोग में हर्षित होने लगते हैं तो हम दिव्य वस्तु की तरफ से हट जाते हैं। बहुत गंभीर रहना है। बिना सत्संग के, बिना भजन के अगर कोई दिव्य वस्तु दे भी दे तो आप अनाधिकारी होने के कारण उसे ले ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। गुरुजन देना ही तो चाहते हैं प्रिया प्रीतम। आप अपने हट को त्यागते हैं, अपने स्वभाव का परिवर्तन करते हैं, अपने मनमानी को छोड़ पाते हैं। वो देना ही चाहते हैं, देने के लिए वो पीछे पड़े, चाहे डांट दें चाहे प्यार करें, दोनों कार्यों में वो प्रियालाल को देना चाहते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वही मनीषी। मनीषी माने वो बुद्धि में विवेक जिसके जागृत हो गया है, वो जन्म रूपी और मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी कार्य के लिए हमारा मानवदेह मिला है। कोई नवीन कार्य नहीं करना। जो आप कार्य कर रहे हो धर्मान अनुसार होना चाहिए, धर्म के अनुसार, और बहुत प्रियता पूर्वक करो, बहुत लगन पूर्वक करो, परिणाम में सम हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। पदम गच्छन्त अनामयम। आमय कहते हैं रोग को। बहुत बड़े हम रोगी हैं सब, भवरोगी, भवरोगी। अनामय अर्थात भव रोग से निर्विकार स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, निर्विकार स्थिति को तुम कैसे जानोगे? वो हृदय का विषय होता है। बाहरी चेष्टाओं से तो बिल्कुल नहीं जान सकते। श्री परमानंद जी महाराज बक्सर के, ये गंगा किनारे बक्सर है, बड़ी ऊंची स्थिति, शरीर शुद्धि रहित महापुरुष थे। जैसे बैठे वैसे चल दिए, उठ दिए। कभी कभी ऐसा अपने शिष्य कहते थे, जब कोई ऐसा तो आप वस्त्र डाल दिया करो, हमें शुद्ध नहीं रहती, ऐसा स्थिति थी। पर जैसे कोई आए गृहस्थ और प्रणाम किए, महाराज बड़े भाग्य हमारे आपके दर्शन, तुम्हारे घर गाय है? हाँ महाराज, बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई। अच्छा महाराज, अब दिमाग चलने लगा। महाराज को शरीर शुद्ध नहीं, पर रबड़ी की शुद्ध है। पक्का आप नहीं जान सकते महापुरुषों की स्थिति को। कभी कभी हंसी आती थी उनकी चेष्टाओं को। बाहरी कोई बहू प्रणाम है, तुम्हें कढ़ी बनाना आता है? हाँ। बच्चा बहुत दिन से कढ़ी नहीं पाई, बहुत, हाँ ध्यान, बहुत दिन से। बुद्धि काम नहीं करेगी कि कहां से बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। सच्ची वाली है। बहुत बहुत कृपा पात्र जन होते हैं जो गुरुजनों और महापुरुषों को वर्तमान में पहचान ले, बाद में चरित्र पढ़ाए जाते हैं और लगता वो महापुरुष थे, और माया सामने ऐसी लीला करवाती कि लगता है ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, अगर ऐसा तो ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे जैसे शास्त्र की भाषा है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कोई हमें दुख दे और हम उसे प्रणाम करें। अगर आप सही चलोगे ना तो वास्तविक आप देख पाओगे कि वो सामने जो दुख देने वाली वृत्ति तुम्हारी है वो ठाकुर जी हैं, उनके सिवा है नहीं। मान लो बात।
जान जाओगे, मानी संख्या सवाल हल हो जाएगा। अगर एक भी शत्रु पूरे विश्व में रहा तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। संपूर्ण विश्व में हमें अजात शत्रु होना है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते पदम गच्छंत अनामय। अभी जीते जी निर्विकार हो जाओगे भाई, मान लो बात। वैसे तुम निर्विकार हो ही स्वरूप में, विकारी शरीर को मैं मानने के लिए हुआ है। तो जो भी आप कार्य करते हैं वो भगवत समर्पित कीजिए, नाम जप कीजिए, और जो फल आवे दुख या सुख उसे प्रसाद मान के सह लीजिए। आप मुक्त हो जाओगे, आप महासुख को प्राप्त हो जाओगे। देखो, वाणी को संभालो, नेत्रों को संभालो, श्रवणेन्द्रिय को संभालो, स्वभाव को संभालो, नाम बल से, गुरु कृपा बल से। अगर ये संभल गया तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, कठिन है यही संभालना। हम लोग यहां फिसल जाते हैं, चूक हो जाती है, सबसे हो जाती है। अब इससे चूक होना स्वाभाविक है, बस इसी को संभालना है। पूरे जीवन भर साधक साधक ही रहता है। एक शब्द के करोड़ों अर्थ होते हैं। नए नए जब भाव से तब लगता है कि हम तो समझ रहे थे, इसका अर्थ हम समझ गए, अरे इसका तो ये है। ऐसे पूरे जीवन हो जाता है। उस अनंत ज्ञान समुद्र प्रभु से हमको सीखने को मिलता पूरे जीवन भर। कभी पूर्णता होने पर भी पूर्णता का अनुभव नहीं होता। चाहे ज्ञान चाहे प्रेम, वो अनुभव में डूबा रहता है। नवीन नवीन अनुभव, नवीन नवीन रति, आत्मरति, कृष्ण रति। हे, जगत की रति से हटो, देह रति से हटो। बहुत बढ़िया अवसर है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो। ये जीवन हमारा आखिरी होना चाहिए। अगर हमें जन्म भी मिले तो जीवन मुक्त होकर, हम किसी कर्म बंधन से या किसी विकार से प्रेरित होकर जन्म ना हो। प्रभु भेजें तो उनके जन बनकर आवें और जगत में भगवत यश गावें, भगवत महिमा को प्रकाशित करें। कोई बात नहीं है ऐसे जन्म में, लेकिन ऐसा जन्म अब नहीं चाहिए कि हम पाप पुण्य के कर्मों से बंध कर दुख सुख भोगे, नाना प्रकार की वासनाएं हमें रौंद दे। हे, अब सुधार कर लो। बहुत करोड़ों बार मनुष्य जन्म मिल चुके हैं, उन्हीं के परिणाम से दुख सुख आदि योनियां नाना प्रकार की भोगनी पड़ रही। ये मनुष्य जन्म अब आखिरी। अपने लोग जिनको सत्संग मिला है, जिनको भगवत शरणागति मिल गई, जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हैं, मानो हरि आपको बुला रहे हैं। नहीं तो कितना ब्रह्मांड है, कितने जीव हैं, कितने सत्संग सुन पाते हैं, कितने भगवान नाम जप पाते हैं। आपका नंबर आ गया जीवन मुक्त होने का। सच्ची बात, साधु समागम मिला, भजन में रुचि हो रही थोड़ी भी, तो मानो भगवान आपको बुला रहे हैं। अब इस प्रपंच से आप थोड़ा सहयोग करिए, चलिए भगवान की तरफ, चलिए प्रभु की तरफ। चलना यही माना जाएगा। विपरीत भावना का त्याग करके निरंतर नाम जप। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।